ओके सो हेलो एवरीवन। तो बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट अपन टॉपिक पे आते हैं कि क्या आप डायरेक्ट 915 ईएमए देख करके ट्रेड में एंटर हो सकते हो। तो उसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि 9 ईएमए या नीचे से अगर 15 ईएमए को क्रॉस करे तो यहाँ पे बाय कर लो, ऊपर से नीचे काटे तो सेल कर लो। पर लाइव मार्केट में ऐसा कुछ काम नहीं करता। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, ये सारे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है। लैगिंग इंडिकेटर्स मतलब मार्केट बनते 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 हैं, मतलब उसके बनने के बाद बन जाते हैं। मतलब बात समझो। ठीक है। ये आपको लाइव मार्केट में कभी ट्रेड नहीं दिला पाएंगे। जैसे जैसे मार्केट बनते जाता है वैसे वैसे बनते जाते हैं। ठीक है। सबसे बढ़िया जो मार्केट में काम करता है ना, वो डिमांड सप्लाई होता है। ठीक है। मान लो यहाँ पे डिमांड है, मार्केट यहाँ पर आया, आपने डिमांड मार्क कर रखा है, तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से ऊपर जाए, फिर आप सप्लाई मार्क करते हो। ठीक है। तो आपको डिमांड और सप्लाई की नॉलेज होना यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है। आप पहले वो देख लो डिमांड और सप्लाई, क्योंकि मार्केट में सबसे अच्छा यही काम करता है। अगर अब आप पूछो कि तो ईएमए का क्या फ़ायदा है। ठीक है। तो ये सिंपली हमें एक डबल कंफर्मेशन दे देता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारा मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर हमारा डिमांड है। ठीक है। और डिमांड भी है हमारा यहाँ पर, और हमें ईएमए का कंफर्मेशन भी मिल गया। तो यहाँ पे एक हमें डबल कंफर्मेशन हो गया कि हाँ, यहाँ पर प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि हाँ प्राइस डायरेक्टली चला जाता है ऊपर, डायरेक्टली एम से ट्रेड कर सकते हो, तो आप कभी ट्रेड नहीं कर सकते। मैं इसमें आपको आगे एग्जांपल भी दिखाऊंगा और कैसे ट्रेड लेना है वो भी दिखा देता हूँ मैं। ठीक है। बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं लोग, पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज़ है नहीं, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। तो सिंपली देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर सप्लाई मार्क कर रखा है। ठीक है। यहाँ पर सप्लाई मार्क कर रखा है। अब यहाँ पे मार्केट पूरा अपना ऐसे ऐसे नीचे नीचे आया, फिर यहाँ ये हमारा सप्लाई टैब हो गया। ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन है ना, ये 9 ईएम है, और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है 15 ईएम है। तो ऐसा कहते हैं जब ये ब्लू वाली लाइन ऊपर से काटे 15 ईएम को, ऑरेंज वाली लाइन को, तो सेल होता है। और जब नीचे से काटे, जैसे यहाँ पर आप देखो, तो ऐसे में बाय करते हैं और ऐसे में सेल करते हैं। समझ गए। ब्लू वाली लाइन जब नीचे से काटे तो बाय, ऊपर से काटे तो सेल। ठीक है। ये सिंपल फंडा है। तो अभी यहाँ देखो, हमने सप्लाई मार्क कर रखा है, हमारा लेवल भी टैब हो गया है यहाँ पर हमारा। ठीक है। अब हम एंट्री ढूंढेंगे। तो एंट्री हमें कहाँ पर मिलेगी? अभी जैसे आप लोग यहाँ पर भी एंट्री देख सकते हो। ठीक है। जहाँ पे सप्लाई हमारा टैब हो गया, स्टॉप लॉस थोड़ा इतना रहेगा, फिर 1:2 टारगेट लगभग यहाँ तक का रहेगा। ठीक है। और अगर आप ईएमए लगा लेते हो तो इसका बेनिफिट देखो क्या है। यहाँ पर हम लोग एंट्री ना लेके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री लेंगे। समझ रहे हो? देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ईएमए देखो, यहाँ से ऐसे डाउनफॉल सा हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखो क्रॉस ओवर हो गया, तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि ईएमए यहाँ पर ऐसे नीचे से जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक अपनी एंट्री प्लान करेंगे। क्यों करेंगे? सिर्फ ईएमए देख के नहीं, क्योंकि हमारा सप्लाई है। ठीक है। सप्लाई टैब हुआ लगभग यहाँ के हाई तक का स्टॉप लॉस, और 1:2 टारगेट लगभग यहाँ तक का डन। ठीक है। ये ईएमए देख के भी हमने लिया है, और सप्लाई मेन सप्लाई है, डायरेक्ट ईएमए देख के नहीं लिया। ध्यान रखना, अभी मैं आगे बताऊंगा, डायरेक्ट ईएमए से आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई टैब है और ईएमए भी था, इसलिए यहाँ पर हमारा ये मिल गया। अभी एक मैं डिमांड का भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, ये जी ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक डिमांड मार्क कर रखा है। ठीक है। सिंपली प्राइस यहाँ पर आया, ऐसे ऐसे चला हमारा, यहाँ पर अपना, यहाँ पर हमारा डिमांड टैब हो गया। ठीक है। और ये परफेक्ट रिजेक्शन मिला है। ठीक है। कितनी प्यारी कैंडल है। ठीक है। इससे हमें एक साइन भी मिलता है कि यहाँ पे प्राइस बुलिश जा सकता है। अब यहाँ पर देखो, ब्लू वाली लाइन नीचे से काट रही हूँ ऊपर को, ऑरेंज वाली लाइन को। ठीक है। मतलब यहाँ पे एक हमें बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो और ये देखो, ये कर्व देख रहे हो, मतलब लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कट हो सकता है। मैं लाइव मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ। आप लोग देखो, बैक टेस्टिंग करते हैं जो लोग, और जो मतलब कहता है ना कि बैक टेस्टिंग करो पता चल जाएगा इंडिकेटर, बैक टेस्टिंग में सारे इंडिकेटर काम करते हैं 100/100, पर लाइव मार्केट में नहीं। ठीक है। तो लाइव मार्केट के हिसाब से आप कैसे लोगे? ये देखो, यहाँ पे आप कर्व देख रहे हो, यहाँ पे देखोगे कि हाँ यहाँ पे प्राइस ऊपर जा सकता है, प्लस हमारा मेन पॉइंट कि यहाँ पे डिमांड है। ठीक है। डिमांड टैब हुआ, प्राइस ऊपर जा सकता है। बहुत ही बढ़िया एक बुलिश कैंडल हमें मिली। इसके लो तक का, मतलब वीक तक का हम लोग वो रखेंगे 1:2 लगभग यहाँ तक। ठीक है। 1:2, और आप होल्ड कर लो। ऐसे स्कैल्पिंग में इतना कोई होल्ड नहीं करता है, तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। ठीक है। ट्रेड कैसे लेते हैं देख के। अब जो लोग कहते हैं कि डायरेक्टली ट्रेड ले लेते हैं ईएमए देख के, तो उनके लिए एग्जांपल है, जैसे यहाँ
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहोगे कि हाँ यार ईएमए ने क्रॉस ओवर किया, ब्लू वाली लाइन ऊपर से काट रही है, सेल कर देते हैं और प्रॉफिट मिल जाएगा। चलो ठीक है, सही बात है, तुम सही हो। ठीक है, यहाँ पर भी यार देखो ब्लू वाली लाइन नीचे से काट रही है, मतलब बाय अपॉर्चुनिटी है और टारगेट भी हमें अच्छा खासा मिल जाता है, तो यहाँ पे भी हम एक बाय प्लान कर सकते थे। अच्छा ठीक है, ठीक है, पर ये याद रखो हमेशा काम नहीं आएगा। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ क्या करोगे, ये देखो, समझे? यहाँ पर एक शॉर्ट प्लान करेंगे क्योंकि भैया ईएमए काट दिया, ईएमए यहाँ पर काटा है तो लगभग यहाँ पर प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस। वाह, ये कौन सा ट्रेड होगा जो लेगा भाई, मुझे ये बताओ। स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्टॉप लॉस मेंटेन करें। यहाँ कोई स्टॉप लॉस बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा है यार। इसमें आप अगर 10 ट्रेड करोगे दिन के ना, तो 8-9 बार आप फेल होगे, मैं पक्का बता रहा हूँ। अगर डायरेक्ट ईएमए से ट्रेड लोगे, डायरेक्ट ईएमए से कभी ट्रेड मत लेना, सप्लाई डिमांड देख के लेना, बस एक डबल कंफर्मेशन है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और चलो एग्जांपल एक देख लेते हैं डिमांड का, डिमांड टाइप का, ठीक है। यहीं पे देख लो कि लग रहा है कि हाँ यहाँ प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पर देख लो एक कर्व सा बना ब्लू लाइन का, लगेगा यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ पर आप ट्रेड प्लान करोगे और ये देखो पूरा आपका स्टॉप लॉस गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, आप लोग खुद लाइव मार्केट में देख लेना, ठीक है, कि आपको लगेगा कि हाँ यार ईएमए सही है, पर आप एक बार लाइव मार्केट देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ लाइव मार्केट में नहीं ले सकते। हमेशा याद रखना, डिमांड सप्लाई बेस्ट चीज़ है, और अगर उसके ऊपर आपको ईएमए का कंफर्मेशन मिल जा रहा है, ठीक है, ईएमए का कंफर्मेशन मिल जा रहा है तो सबसे बेस्ट है ये, ठीक है।